प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। सर वो जो एंड में रेड हॉट Fe ट्यूब डालते हैं तब बनता हाँ है। एग्जैक्टली वही वाला। अब उसकी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सिर्फ मैंने वो तो एक ही कराया था आपके एल्काइन में। यू कैन प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द फॉर्मूला बेंजीन इज बेंजीन, दिस इज इट C6H6, इसको हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, नाउ अब आप इसको कैसे बना सकते हो, तो एक एक करके मेथड देखते हैं। पहले हम इसको बना सकते हैं फर्स्ट, पहले आप इसको बना सकते हो फिनॉल से। ठीक है, फिनॉल में आपने क्या करना, दिस इज माय फिनॉल। फिनॉल में आपने जिंक डस्ट डाला है और हीट किया है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ ZnO। इस पूरे प्रोसेस को हम क्लियरली देख सकते हैं, हम समझ भी आ रहा होगा, इट्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। तो वी कैन गेट बेंजीन फ्रॉम फिनॉल बाय एडिंग जिंक डस्ट। होपफुली ये क्लियर हो मेरे बच्चे। जिंक डस्ट डाला, यहां से ऑक्सीजन और जिंक निकल जाता है और ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला मेथड हमारा था बाय यूजिंग दिस। दूसरा था सोडियम बेंजोएट। O-Na+, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसमें याद होगा आपको मैंने बताया था सोडा लाइम ऐड करते हैं NaO, और इसको हम रेशियो रखते हैं 3:1 का, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वो हीट करता है, लूज करता है, एंड वी गेट बेंजीन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों? दिस इज माई फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर बेंजीन। सेकेंड मेथड इज दिस, और इस मेथड को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं मेरे बच्चे, एज इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा मेथड जो आप लोगों ने किया था, हम लोगों ने, मैंने पहलाया था बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ऑफ इथाइन, इट मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम यूज करते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब। ठीक है, शिफ्टिंग बॉन्ड की मैंने ऑलरेडी बताई थी, एंड टेम्परेचर इज 873 केल्विन के आसपास हम देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ इसी में आपको बेंजीन बनाना है। अगर आप इथाइन लोगे तो यू विल गेट बेंजीन, अगर इसी की जगह पे आप प्रोपाइन ले लोगे तो यू विल गेट मेसिटाइलिन। वी हैव डन इट, मैंने आपको ये पहले भी कराया था। शिफ्टिंग में नेक्स्ट पेज में वो करा भी दूंगा आपको। नेक्स्ट होता है फ्रॉम बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। ये देखिएगा ध्यान से, ये मेरा कंपाउंड होता है N2+ एंड वी हैव X-। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड बेटा। बेंजीन इसको कहे N2+ को डायोजोनियम, और X को X- को हैलाइड कहते हैं। इसमें हम लोगों ने ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है बेटा C2H5OH। ये अल्कोहल है, याद रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसने इस सॉल्ट को बेंजीन में रिड्यूस कर दिया और खुद ये ऑक्सीडाइज होता है। तो किसमें ऑक्सीडाइज होता है मेरे बच्चे? एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडाइज, अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसमें N2 भी निकलता है और साथ में इसमें HX भी निकलता है। तो दिस इज वन मेथड टू गेट इट। मैं बच्चों को वैसे बोलता हूँ कि एक नॉर्मल सा गाना नहीं था, दारू बदनाम करती, सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा पंजाबी सॉन्ग है। तो मैंने ऐसे कहा कि भाई अल्कोहल लोगे, जिसको हिंदी में हम बहुत सारे लोग दारू भी कहते हैं, वो लोगे तो वो इसको बदनाम, बदनाम का मतलब होता है बेंजीन, बी फॉर बेंजीन, बी फॉर बदनाम।
तो जब हम डायजोनियम में अल्कोहल डालते हैं तो हमारा ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। वैसे ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। और नेक्स्ट मेथड क्या होता है मेरे बच्चे, सेम यही रिएजेंट लो, बेंजीन क्योंकि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को हम रिड्यूस करके बहुत इजीली ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। N2 प्लस एक्स माइनस हम लोगों ने ऐड किया। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो उसका नाम है H3PO2। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये भी इसको रिड्यूस कर देता है और खुद क्या होता है मेरे बच्चे, ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO4 में। साथ में यहाँ पे N2 भी निकल जाता है और HX भी रिमूव हो जाता है। तो इन दिस वे हम लोगों ने अभी तक टोटल हमने कितने मेथड कर लिए, 5 मेथड किए बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। मैंने CBSE और एंट्रेंस दोनों के हिसाब से जो प्रोमिनेंट मेथड्स होते हैं बनाने के बेंजीन, वो मैंने आपको बेटा बता दिया है। प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट। फिर एक याद होगा मैंने आप लोगों को एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने एल्केन प्रिपेयर किया था, तो हमने उसको यहाँ पे यूज कर लिया मेरे बच्चे। क्या होता है ग्रिग्नार्ड, ये है आपका ग्रिग्नार्ड, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी एम बेंजीन MgBr, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ये 3 कंपाउंड है, तीनों इसका कॉमन नेम होता है। इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रीजन को वाटर से दूर रखना होता है बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो हमने इसमें वाटर डाला है, वाटर में हम डिवाइड कर लेते हैं, H हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, OH हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो कार्बन यहाँ दिख रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन किसके पास जाता है, इसके पास H आ जाएगा, जो कि H आते ही वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो OH है वो Mg के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाता है MgOH और Br। मेरे बच्चे ये हमारा छठा मेथड था बनाने का। फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड ब्रोमाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक बात बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है वाटर का। तो ये बेसिकली आपको याद रखिएगा, ये एक कन्वर्जन का मेथड, कन्वर्जन में तो बहुत ज्यादा इसमें ये माइनस माइनस ये सर, इसमें माइनस माइनस प्लस होगा ना, लाइक रिएजेंट में OH माइनस है, उसके बाद Mg Mg मतलब बेटा, OH नेगेटिव है, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो OH के ये पास, सर Mg OH के पास आ सर जाता है तो प्लस माइनस MgOH Br माइनस बन गया और H आ गया, हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने प्रोपाइन ले लिया होता मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने सपोजिंगली मैंने यहाँ पे ये ले लिया, दिस इज माई प्रोपाइन, ठीक है, ये कंपाउंड है। ये भी माई प्रोपाइन है। सेम वही काम करना है, इसको रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करना है। लोगे, यू नीड टू शिफ्ट द बॉन्ड्स। तो 3 में से एक इधर शिफ्ट किया, 3 में से ये शिफ्ट किया और 3 में से इधर एक शिफ्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कंपाउंड, और जो कंपाउंड बनता है मेरे बच्चे वो आपको पता भी होगा, ये चीज, ये है वो कंपाउंड। And the name of this compound is mesitylene. Mesitylene is the common name of this compound, और वैसे इसका नाम होता है 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। होपफुली ये क्लियर हो मेरे बच्चे। जिस तरह मैंने ये चीज बेंजीन में बेंजीन एसिटाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके मैंने बेंजीन बनाया था, उसी तरह अगर मैं प्रोपाइन लूँ तो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। होपफुली ये क्लियर है बेटा, प्रिपरेशन के सारे मेथड्स क्लियर हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किसको यूज कैसे करना होता है। आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल रिएक्शंस। आप ध्यान से देखिए, विल डू द प्रॉपर्टीज, फिर आई गिव यू टाइम टू कॉपी इट अप, डोंट वरी, मैं पूरे तरीके से टाइम दे दूंगा। और आप अभी कॉपी करना चाहते हैं और नेक्स्ट बाद में करना चाहते हैं, या आप दोनों को एक साथ कॉपी करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट? कॉपी करना चाहते हैं अभी? टेल मी मेरे बच्चों कि मैं प्रॉपर्टीज करा दूं पहले आपको। हाँ जी, प्रॉपर्टीज करवा तो दीजिए। हाँ सर, आगे करा प्रॉपर्टीज करा दो। यस सर, आगे करा दो। ओके ओके ओके।
Now let's do the properties of benzene. ये you will get this recording on my channel. Properties of benzene बेटा, properties benzene की सारी properties I'll try to do in a single page. We'll do all the properties. ये है we have benzene, ठीक है. बेसिक फॉर्मूला वी नो इट वेरी वेल. इसका जो बेसिक फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6 होता है. इन है तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. तो अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें मैं H2Ni डालूंगा, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एंड वी विल गेट साइक्लोहेक्सेन. होपफुली मेरे बच्चे को ये बात क्लियर होगी. इज इट क्लियर मेरे बच्चे? जब हाइड्रोजनेट करोगे तो हो जाएगा ना क्लियर, यस और नो? नीट करते हैं तो वी विल गेट हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा. दूसरा रिएक्शन कौन सा होता है? सेकेंड रिएक्शन है, उसमें अगर आप इसके अंदर ओजोनलेसिस करते हैं, वी हैव डन इट. मैंने आपको प्रोडक्ट भी बताया था कि अगर हम इसकी ओजोनलेसिस करते हैं, दैट इज रिडक्टिव ओजोनलेसिस, तो हमारे को 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. किसके मिलते हैं? ग्लायोक्सेल के. तो ग्लायोक्सेल क्या होता है? इथीन 1,2 डायल बेटा, हमने ये प्रॉपर्टी में बताया था जब मैं ओजोनलेसिस करा रहा था. रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे भी शेयर करी हुई है. जो ये ग्लायोक्सेल कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके कंपाउंड में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं. इस ग्लायोक्सेल की फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने क्लास में भी बताया हुआ बेटा, कि अगर किसी कंपाउंड की आप ओजोनलेसिस करते हो और ओजोनलेसिस करने पर अगर आपको ये ग्लायोक्सेल मिल रहा है, तो इसका क्लियर मतलब होता है कि आपके कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. तो मैं आज आपको सारी रिएक्शंस बेसिकली आपको बता रहा हूँ बेटा, कि ये पॉसिबिलिटी सारी जितनी रिएक्शंस हैं वो सारी. ओजोनलेसिस मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था, इसलिए मैं इसके लॉजिक आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इट. तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा से कराने का कोई तुक बनता है. फिर भी अगर आप बोलेंगे तो वी कैन डू इट लेटर ऑन, ठीक है. मतलब मैंने ये नॉर्मली करवाया हुआ बेटा, ठीक है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं बेटा. अगर हम इसमें HNO3 और H2SO4 डालते हैं, यानी वी डू नाइट्रेशन, दिस इज हाइड्रोजनेशन. अगर आप प्रोसेस का नाम देखना चाहते हैं तो वी कैन डू द राइट द नेम ऑफ प्रोसेस. दिस इज रिडक्टिव ओजोनलेसिस. आप प्रोसेस का नाम भी लिख लो, रिडक्टिव ओजोनलेसिस. दिस इज हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है. नेक्स्ट इज योर, हमने इसमें कॉन्क HNO3 प्लस हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड किया है इस पूरे प्रोसेस में. तो जब हमने इसमें ऐड किया है और टेम्परेचर भी मेंटेन करना है आपको 323 टू 333 केल्विन के आसपास मेंटेन करना है. तो इस प्रोसेस का नाम होता है नाइट्रेशन, ठीक है. और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है NO2+. ये NO2+ वो प्रोड्यूस होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल. इसलिए जब मैं बेंजीन में नाइट्रेशन करता हूँ, ये मैं नाइट्रेटिक मिक्सचर को डालता हूँ, तो यहाँ पे बेंजीन पे NO2 आ जाता है. एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन. हाँ, आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें डाली हैं लेकिन बन रहा है सिर्फ NO2+, ये कैसे, आपको कैसे पता चला सर कि यही बन रहा है? तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. वैसे इस चीज़ को डिटेल में आगे करना भी है हम लोगों को, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ. ये है आपका नाइट्रिक एसिड. मेरे बच्चे ध्यान से देखना है, दिस इज योर नाइट्रिक एसिड. वैसे नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा एसिड माना जाता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो बहुत अच्छा एसिड नहीं है, बहुत अच्छा एसिड है. लेकिन ये अकेला केस है जहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को उससे बेटर है. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा. इसमें ये होता है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, और यहाँ पे H2SO4 इज एक्टिंग एन एन एसिड. ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे एंट्रेंस में कभी क्वेश्चन आया हुआ है
कि ये इसमें एसिड कौन है और बेस कौन है। तो NaCNO3 बहुत अच्छा एसिड होने के बावजूद भी एक बेस की तरह काम करता है। तो उसने क्या किया, इस H को अपनी तरफ ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है HSO4 माइनस। प्लस यहाँ पे क्या मिलता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरे साथ जो प्रोडक्ट मिलता है, आपको पता भी होगा ये चीज़, ये हमारा नाइट्रोजन है। यहाँ पे ज़्यादा हौच-पौच सा हो रहा है, मैं इधर लेफ्ट में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट मिल गया हमारे को, ये मिला S डबल बॉन्ड O माइनस और ये हो गया OH, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिला, O डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन, और ये है O, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया। आपको पता है अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है, और वो अनस्टेबल हो जाता है तो क्या होता है बेटा, ब्रेक कर जाता है, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जैसे आप इसके अंदर से H2O को हटा दोगे, ये बनाता है NO2+। इसलिए मैंने जब नाइट्रेशन किया था मेरे बच्चे, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया था, NO2+ आया था, इसलिए सिर्फ NO2 आया, और बाकी कोई भी ग्रुप यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ, याद रखिएगा, HNO3 इज एक्टिंग एज एन बेस, और H2SO4 यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे कुछ रिएक्शंस यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं हम लोगों ने। उसके बाद कौन सा रिएक्शन था, तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन था हमारा, वो था सल्फिनेशन। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ बहुत सारे जगह पे आप फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, और कुछ लोग इसको ओलियम के नाम से भी बुला देते हैं बेटा। तो फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूमिक जिसको ओलियम कहते हैं। तो हम लिखते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग फ्यूम्स। तो ये क्या होता है, दिस इज ऑल्टरनेट नेम ऑफ दिस इज ओलियम। और इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं H2SO4, और इसके ब्रैकेट के आगे SO3 लगा देते हैं, ठीक है। ये हम जब डालते हैं तो इसमें बेंजीन पे हमारा ग्रुप आ जाता है SO3H, और इसका नाम होता है, क्या नाम होता है इसका, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम लोगों ने ये नाम ऑलरेडी किया हुआ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट दूसरा क्या होता है बेटा, और दूसरा होता है हेलोजिनेशन। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हेलोजिनेशन भी करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, आगे तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं लग रहा है मुझे। इसमें मैंने क्या किया हुआ, ध्यान से देखिएगा बेटा, आपने यहाँ पे Cl2 डाला, और Cl2 किसके प्रेजेंस में डाला, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पे डार्क कंडीशन यूज होती है। इस रिएक्शन का नाम होता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। वैसे नाइट्रेशन भी ESR है, सल्फोनेशन भी ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये डाला तो इसमें क्या होता है, एक जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मैकेनिज्म आपको शायद पता भी होगा, ये फिर वही बात हो गई कि अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फिर वी कैन डू द सेम थिंग। क्या होगा, अगर आप मैकेनिज्म स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा, हमने AlCl3 यूज किया था, उसमें 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया, और दूसरा क्लोरीन क्या होता है, जो क्लोरीन है ये इसके पास पहुंच जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। इसलिए जब आपने इन दोनों रिएजेंट को ऐड किया तो सिर्फ एक ही क्लोरीन बेंजीन पे जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि आपके इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो वो Cl+ होता है। इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन के नाम से बुलाते हैं। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफ Cl2 इज टेकन इन एक्सेस, अगर आपने Cl2 को जरूरत से ज्यादा, मतलब एक्सेस में ले लिया, ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी अब मैं वो रिएक्शन भी लिख के दिखाता हूं, हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे क्लोरीन को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मैंने बेंजीन लिया, रिएजेंट में सब कुछ वही रखने वाला हूँ, कुछ भी अलग नहीं करो। मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 6Cl2, देखो x कितना ले लिया, एक्सेस में ले लिया। वहीं पे आपने लेना एनहाइड्रस AlCl3, जो वहां पे लिया है हमने, वही डार्क कंडीशन मेंटेन करना जो वहां पे किया है।
अब प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हर जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं प्रोड्यूस होगा ना बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे Cl+ बन जाएंगे, इसलिए मेरी सब्स्टिट्यूशन हर जगह पे हो जाती है। और इसलिए इस कंपाउंड का नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब आप दिखाता हूं इसी का ऑल्टरनेट में, वो भी देख लीजिएगा बेटा। ये मेरा बेंजीन है, उसमें स्पेस नहीं था, इस वजह से मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे गया हूं। ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। इसमें आपने डाला क्लोरीन, ठीक है, सेम रिएजेंट आप ऐड करो, ध्यान रखना। इसमें आपने क्या डाला, क्लोरीन डाला है, बट अब फर्क क्या हो गया, इस क्लोरीन के, आपने क्लोरीन ऐड किया लेकिन यहाँ पे यूवी लाइट है, ठीक है। और आपने 500 रुपए का नोट हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है, वैसे तो 2000 का नोट भी आपको पसंद आएगा ही आएगा, फिलहाल के लिए 500 से काम चला लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है, मतलब इसमें आपका क्लोरीन हर जगह आता है लेकिन डबल बॉन्ड भी हट जाता है। डिफरेंस दोनों में समझिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे एडिशन हो रही है, बॉन्ड भी टूट रहा है और यहाँ पे एडिशन भी हो रही है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम होता है BHC, फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में। और इसका एक और नाम भी होता है गैमेक्सेन, ठीक है मेरे बच्चे। ये है यूटिलिटी, भी मैं आपको समझा देता हूँ इसकी यूटिलिटी क्या है, पहले मैं कुछ रिएक्शन बताता हूँ। अगर हमने इसमें CH3Cl डाला, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, मैकेनिज्म वही है, इसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप आ जाता है, अगर आप इथाइल ग्रुप लोगे तो इथाइल ग्रुप आ जाएगा। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है, कैसा मैकेनिज्म है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वही काम होता है, CH3Cl, मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, बेसिक, ये तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेटर, वैसे तो लंबा मैकेनिज्म है इसका। AlCl3 है, पहले Cl ने अपनी तरफ क्लोरीन को खींचा, फिर वो AlCl3 के पास चला गया, वो बन गया AlCl4-, फिर जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो CH3+ था। और आपको पता है बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है और ये जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल बड़े प्यार से वहां चला जाता है और मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है टॉल्वीन। अगर मैंने यहाँ पे C2H5 लिखा तो वही, यहीं पे एक बहुत स्मार्ट इंसान है जो आपकी, मैंने आपको रीअरेंजमेंट कराया है, आज उसका लॉजिक बताऊंगा, ये आपकी NCERT में नोट लिखा हुआ है। इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो उसमें कहा गया कि जब हमने इसमें एन प्रोपाइल क्लोराइड डाला तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब CH2 CH2 CH3, यानी आपको प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलता, यू डोंट गेट प्रोपाइल बेंजीन, ये नहीं बनता। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का नाम मैं आपको दिखाता हूं, द प्रोडक्ट नेम इज दिस, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, या इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। अब मेरे ख्याल से आप बच्चों को लग रहा होगा सर हाउ इज इट पॉसिबल, तो मैं आपको बताता हूं व्हाई नॉट दिस, एंड दिस नोट इज गिवन इन NCERT। सबसे अच्छी बात यह है कि ये नोट NCERT में गिवन है बेटा, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई द अटैचमेंट इज थ्रू मिडिल ऑफ द कार्बन। कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चों का ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आई गिव द लॉजिक। सबसे पहले तो आप मेरी हेल्प करो, मैंने सबसे पहला लॉजिक क्या बताया था, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा और ये Cl उठ के AlCl3 के पास चल गया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा,
AlCl4 माइनस प्लस क्या मिलेगा CH3 CH2 and CH2 plus. This is 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ एक और भी चीज है, ये लेस स्टेबल भी होता है मेरे बच्चे। तो आपको पता है जब भी आपका कार्बोकेटाइन जो बना है अगर वो लेस स्टेबल होता है तो उसकी खास एक प्रॉब्लम होती है, एक एडवांटेज होती है, वो अपने आप को रीअरेंज करता है। तो यहाँ पे भी इस कार्बोकेटाइन ने अपने आप को रीअरेंज किया और यहाँ पे हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और उस शिफ्ट को करके 1,2 हाइड्राइड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ के बजाय बीच में आ जाता है, यानी कि हमारा अब जो कार्बोकेटाइन बना उसका नाम था विच कार्बोकेटाइन, इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। होपफुली मेरे बच्चों को ये बात क्लियर होगी और उनको समझ में भी आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए अटैचमेंट यहां से नहीं होके बीच से अटैचमेंट हो रही है। क्या मेरे बच्चों को, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Sir, please explain it once again. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. वो एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस। लास्ट का शब्द नहीं समझ आया। क्या क्या एक मैंने बार दोबारा ही बेटा मैं बता रहा हूँ, दिस इज माई एल्काइल क्लोराइड, वी हैव AlCl3। मैंने आपको बताया क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को पहले पुल करता है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है AlCl3 तो उसके पास ये चला जाता है, तो वी गेट दिस कंपाउंड AlCl4 माइनस, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपना लूज किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड वी गेट दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो उसमें एक बात बताई थी कि अगर आपका जो कार्बोकेटाइन बना है वो लेस स्टेबल है तो वो कोशिश करता है कि वो मोर स्टेबल में चेंज हो जाए। ऐसा कुछ इसने किया, इसके पास ऑप्शन था। अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कैसे जज किया, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने 1 डिग्री बोला। तो ये क्या करता है, बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बोलता है कि भाई देख तू मेरे चेंज कर लेते हैं, ऐसा करने से वीक बिकम्स स्टेबल, ऐसा करने से वी बिकम स्टेबल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर एक बार वो BHC वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो। BHC is basically free radical addition। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे कि नॉर्मल एडिशन रिएक्शन, जब भी एडिशन वर्ड आता है तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमने किया है बेटा, यहाँ पे एडिशन वही हमने कहा, ठीक है। और ये यूजेस पहले के टाइम पे ना इसको इंसेक्टिसाइड्स यूज करते थे। अब तो थोड़ा ध्यान रखते हैं इन चीजों का, थोड़ा सा पॉइजनस होता है ये। अब ये दोनों क्लियर है बेटा? अब देखो इनको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। अब इसमें एक और रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब सेम इसमें करा है हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl डाल दिया, किसके प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। आपको ये मैकेनिज्म भी कराया था, मैंने आपको बताया था AlCl3 ने क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेना है और जो बचा हुआ कंपाउंड है वो बेंजीन पे आ जाएगा। तो जो बचा हुआ कंपाउंड दिख रहा है वो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैंने ये ऐड किया है तो बचा हुआ कंपाउंड जो दिख रहा है मुझे वो बेंजीन दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O and CH3। This compound is known as acetophenone। आप ये यूज कर लीजिएगा या एसिड एनहाइड्राइड, इस वाले रिएजेंट को भी यूज कीजिएगा तो भी वो यही सेम चीज देने वाला है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम मैंने आपको बता दिया है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा एक बात बताओ, जो मैंने अभी कन्वर्जन्स कराई हैं
वो होपफुली आइडिया लग गया है आपको। ये सारे बेसिक रिएक्शंस है ओजोन के, मतलब बेंजीन के, जो वो बेसिकली देता है, और इन्हीं को हम यूज करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन्स। अब बोलोगे सर कन्वर्जन का क्या मतलब, कैसे यूज करना है? तो मैं आपको भी दिखाता हूं कि क्या कैसे हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल है, पहले आप इसको कॉपी कर लोगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी कि इसको यूज कैसे करना है। बेटा कर लो, रिएक्शंस को कॉपी कर लो जल्दी से, फास्ट। बेटा जाओ फर्स्ट स्क्रीन पे, Yes, sir. जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा। आई गिव यू 10 मिनट्स टाइम टू कॉपी इट अप, और उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा मेरे बच्चे। चलो अब हम देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पहले कन्वर्जन देखते हैं। जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट फिनॉल टू टॉलवीन। दूसरा, बेंजोइक एसिड टू एसीटोफिनॉन। तीसरा, इथाइन टू नाइट्रोबेंजीन। देखिए डिफिकल्ट लगेगा, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं करवाइएगा। डी, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ई, बेंजीन टू मेटा ब्रोमो एसीटोफिनॉन। ठीक है, पहले फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जो हमें बनाना है। हमने लिया ये बेंजीन, ये फिनॉल लिया बेटा, और इधर हम लोगों ने लिया है टॉलवीन यानी CH3। मुझे पता है मैं टॉलवीन बेंजीन से बहुत इजीली बना सकता हूं, और मुझे ये भी पता है कि फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट, मैंने चीजों को जोड़ना आना चाहिए मेरे बच्चे। मुझे भी जस्ट अभी मैम लोगों ने पढ़ा है कि फिनॉल के अंदर अगर हम जिंक डस्ट डाल के हीट कर दें तो वो ZnO निकाल देता है और वहां पे बना लेता है बेंजीन। और इसी बेंजीन के अंदर अगर हम CH3Cl डाल दें, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो मुझे पता है ये AlCl3 ने Cl को अपनी तरफ ले लेना, बेंजीन पे CH3 आ गया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉलवीन, और इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, बेंजोइक एसिड टू एसिटोफिनॉन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो बेटा एसिटोफिनॉन बनाना आपको आता है, लेकिन वो बेंजीन से बनाना आता है। कैसे, मैं दिखा देता हूं। अभी जस्ट आपने कहा था कि बेंजीन ले लीजिए आप, और बेंजीन के अंदर आपने डालना है CH3COCl और डालना है एनहाइड्रस AlCl3। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि AlCl3 ने क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है, तो जो बच गया वो आपके बेंजीन पे आ जाएगा, यानी बेंजीन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है एसिटोफिनॉन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मेरा सारा मेहनत इस बेंजोइक एसिड से बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। पहले आप इसके अंदर NaOH डाल दो।
एसिड के अंदर बेस डालोगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो वाटर निकल गया और ये बन गया सॉल्ट, यानी सोडियम बेंजोएट बना। और अभी जस्ट मैंने प्रिपरेशन में हमने बताया था मैंने आपको कि अगर आप इसके अंदर NaOH यानी सोडा लाइम डाल देंगे, CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1 और हीट करेंगे तो ये Na2CO3 को निकाल देता है और आपको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा कंपाउंड को। नेक्स्ट, इथाइन टू नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है इथाइन की मुझे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करनी होती है। इथाइन के हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। और इस इथाइन के मॉलिक्यूल्स को लेके हमने क्या करना होता है उसको, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने, रेड हॉट Fe ट्यूब, उसको रेड हॉट Fe ट्यूब से पास करना होता है। और रेड हॉट Fe ट्यूब से आप पास करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है वो बेटा, उसको बेंजीन में कन्वर्ट करता है। 873 केल्विन, मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, याद होगा आपको। रेड हॉट Fe ट्यूब और टेम्परेचर इज 873। तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन में, बेंजीन बन गया आपका। और उसके बाद नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अभी जस्ट विथ मैकेनिज्म बताया था और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। और टेम्परेचर 322 केल्विन से 333 केल्विन 333 केल्विन तक मेंटेन करना है, देन यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन। बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल एग्जाम्स में ऐसे ही कन्वर्जन आते हैं। तो ये जो इतने सारे रिएक्शंस मैंने आपको बताया हैं, फ्लो चार्ट्स, बस अगर वो फ्लो चार्ट याद होगा तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ये अब यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये आप सीख लीजिए कि क्या लॉजिक होता है, ऐसा बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पुराने कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक के बेसिक्स होते हैं ना, वो यहीं पे यूज होते हैं मेरे बच्चे। अब यहाँ पे मुझे पता है बेंजीन में 2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, ध्यान से पहले समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ब्रोमीन भी लाना है और नाइट्रो ग्रुप लाना है, यानी मुझे लाना है NO2 और ये लाना है मुझे ब्रोमीन। अच्छा, ये दोनों के लिए रिएजेंट्स अलग हैं, दोनों का प्रोसीजर अलग है, तो मुझे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले किसको करना है, पहले ब्रोमीन को लाना है या पहले NO2। तो मैं इसके लिए इस पोजीशन को देखूंगा। तो मुझे पता है कि जो NO2 ग्रुप होता है, हमने रेजोनेंस में -R इफेक्ट में -M में पढ़ा है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अगर एक बार नाइट्रो ग्रुप आपके बेंजीन पे आ गया तो जो अगला ग्रुप आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। लेकिन जो ब्रोमीन होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर ये आएगा तो नेक्स्ट ग्रुप या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे जाएगा। और आपने जब प्रोडक्ट में देखा तो आपको ग्रुप पैरा पोजीशन पे चाहिए, तो इसलिए पहले हमें ब्रोमिनेशन करना है। और आप बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है, मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है, तो ये पूरा डिटेल में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ। इसलिए पहले मैंने क्या किया, इसमें Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3। तो डालने पर मेरा जो ये ब्रोमीन हुआ, ये हमारा ब्रोमीन आ गया यहाँ पे। और उसके बाद हम इसके अंदर नाइट्रेशन करेंगे, यानी आई विल ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों ऐड करेंगे। तो इसके ऐड करने से हमारा ब्रोमीन में जो NO2 ग्रुप होता है वो पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, वो क्या आप बोलोगे सर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनता। यस, ऑर्थो भी बनता है यहाँ पे, लेकिन पैरा वाला मेजर होता है। ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा में डिस्टेंस ज्यादा होता है 2 ग्रुप के बीच में, तो उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन कम होती है, तो इसलिए वो मेजर अमाउंट में बनता है मेरे बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेंजीन, अब इसमें आप समझ लीजिए, क्योंकि ब्रोमिनेशन पहले नहीं करना, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो समझ में आ गया कि बेंजीन को पहले एसीटोफिनॉन में कन्वर्ट करना है। एसीटोफिनॉन जस्ट मैंने यहाँ पे कन्वर्ट भी किया है। यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, बेंजीन में एक रिएजेंट ऐड करना है CH3COCl, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl। वी नीड अ लुईस एसिड, क्योंकि वही इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने में आपकी मदद करता है। तो बेंजीन पे आ जाता है C++OCH3। इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनॉन।
अब इसकी खासियत क्या है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, याद होगा एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर कोई डबली बॉन्डेड कंपाउंड आपके बेंजीन से जुड़ा होता है तो नॉर्मली वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अपने डबल बॉन्ड की वजह से ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब मैं जब इसके बाद ब्रोमिनेशन करूंगा, इफ आई एड Br2 in the presence of anhydrous AlBr3, तो ये जो ब्रोमीन होगा इट विल कम एट मेटा पोजिशन। वी हैव जस्ट डन 4 कन्वर्जन इन दिस केस, लेकिन इन 4 कन्वर्जन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आई ट्राई टू इंक्लूड गुड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉट 5 क्वेश्चन। और ये मैंने 5 में आपको कॉन्सेप्ट बताने की चीज करी है कि कैसे हमने जो अभी पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको यूज कैसे करना मेरे बच्चे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर चीजें आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें समझ में आ जाएगी तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। और मैं आगे क्वेश्चन भी कराता हूँ, होपफुली ये आइडिया लग गया। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। आरना बेटा, अनमोल, आर्या, गर्भ, हार्दिक, हिमांगी, इशिका, इशिता, जय, जोयश, लक्षिता, नेहा, नेहा, क्लियर है मेरे बच्चों? शिवम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और बेटा ये मैं बेसिकली आपको अभी आगे भी करा रहा हूँ कैसे, देखो मैं इसी शॉर्ट फॉर्म में कराता हूँ आपको। कंप्लीट द रिएक्शन, देखो आइडेंटिफाई द मिसिंग कंपाउंड। आइडेंटिफाई द मिसिंग कंपाउंड, देखते हैं आप लोग इसको कैसे जज करते हैं। मैंने एक कंपाउंड लिया ए, उसको रेड हॉट Fe ट्यूब से पास किया और टेम्परेचर 873 केल्विन मेंटेन किया तो उसने बी बनाया। इस बी को आप सी से भी बना सकते हैं अगर आप सी में जिंक डस्ट डालेंगे तो, और हीट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा, इस बी में आपने Cl2 डाला यूवी लाइट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पे, तो उसने कंपाउंड बनाया डी, जो कि एक इंसेक्टिसाइड्स है। मेरे समझदार बच्चे समझ रहे होंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट है, तो होपफुली पूरा रिएक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। ए जो था, ए हमारा इथाइन था, ए इज इथाइन, जिसकी हम लोगों ने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करी। तो उस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला मेरे बच्चे? दिस इज ए इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और बी जो है हमारा, बी इज बेंजीन रिंग। ठीक है, और उसमें जिंक डस्ट किस में डाला था? अभी जस्ट हम लोगों ने कॉपी भी किया था, बिल्कुल सही कहा, पीछे से आवाज भी सही आ रही है। दिस इज फिनॉल, फिनॉल में डाला। अच्छा, Cl2 याद होगा आपको, रेड डॉट Fe ट्यूब वाला, ये तो मैंने आपको करा दिया था। अब ये बताओ ये कौन बता रहा है मुझे? Cl2 यूवी लाइट वाला भी मैंने बताया था कि बहुत अच्छा वो होता है। दिस इज माई बी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। इसका नाम क्या होता है मेरे बच्चे? 2 नाम, एक कॉमन नेम भी बताया था और एक शॉर्ट नेम भी बताया था। एक इसको हम क्या कहते हैं, क्या होता है इसका नाम? पूरे कंपाउंड में आ जाता है, हर जगह पे बेंजीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, और डबल से वो सिंगल हो जाता है। इसका 2 नेम है मेरे बच्चे। इसका एक नाम है BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और एक नाम है इसका गैमेक्सीन। अब देखो, आप ऐसे अगर आप 5-6 रिएक्शंस अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएगी। अब मैं आपको देखता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले मैं देखता हूं मेरे बच्चे कितनी जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये मेरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br। इसमें हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH डाला, ठीक है, उसने कंपाउंड A बनाया। उस कंपाउंड में हमने HBr डाला, ठीक है, उसने कंपाउंड B बनाया। उस कंपाउंड के अंदर हमने जब Na डाला ड्राई ईथर में तो उसने कंपाउंड C बनाया। होपफुली ये ट्राई कीजिए मेरे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्राई।
कन्वर्जन है बेटा, इस कंपाउंड का नाम है 1-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, एल्कोहलिक केवेज के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, इट कॉजेज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका दैट इज रिमूव्स HX को हटाता है, तो यानी एक Br यहां से हट जाएगा और H यहां से हट जाएगा, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे HBr डालोगे, क्योंकि आप यहाँ पे पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका नाम हो गया मर्कोव्निकोव्स रूल, और वो कहता है रिच बिकम्स रिच एंड पुअर बिकम्स पुअर। तो जो रिच है वो रिच कौन है, रिच ये है, और पुअर कौन है, ये है, तो ये हमारा आ जाएगा। हेलो, ये दिस इज द कन्वर्जन, और इसी को आप अप्रोच करना है, इसी को हिसाब से करना है मेरे बच्चे। जल्दी से कवर अप कीजिए इस चीज को। I'll share the recording with you all, मैं आराम से देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू इट बेटा। आपने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन था, यहाँ पे सोडियम और ट्राइथर, तो आपको पता है RX प्लस 2Na क्या होता है, RR बन जाता है और NaBr बाहर निकल जाता है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, मेरा प्रोडक्ट ये बन गया। इस चीज को प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, ये सब कन्वर्जन जो आपके पेपर में आ जाते हैं मेरे बच्चे। पर सेकंड वाले में लास्ट में +2 NaBr नहीं लिखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, NaBr निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा लास्ट में ना, यहाँ पे ना बेटा, हाँ बिल्कुल निकलेगा NaBr, वो तो निकलना है बेटा। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, यस और नो? यस सर। बाकी Yes. बच्चे भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बाकी भी बोलो बेटा। यस Clear all? ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग अभी जस्ट अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे मेरे, देख लेना बेटा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। बाय सर।